हेलो बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड पेपर 2023 में ये पूछा जाएगा और ये रिएक्शन कई बार पूछी गई हैं। तीनों अपक्रिया को ध्यान से सुनिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो को देखते देखते तीनों अपक्रिया आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। आपको चुपचाप वीडियो को एंड तक देखना है। पहला है ऑक्सीकरण अपक्रिया, जो कि यूपी बोर्ड 2016 के सेट में पूछा गया था। योगात्मक अपक्रिया यूपी बोर्ड 2021 में, और ये प्रतिस्थापन अपक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अपक्रिया जो कि यूपी बोर्ड 2019-20 इसमें एनके, एनएम, एनएल, एनपी सारे सेटों में पूछा गया। 21 के एचएक्स सेट में पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मैं तीनों रिएक्शन को बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चों को इस वीडियो को देखने के बाद ये तीनों रिएक्शन हमेशा के लिए याद आ जाएगी और कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या है आपकी ऑक्सीकरण अपक्रिया। और देखो मैं डिफिनीशन नहीं लिखूंगा, डिफिनीशन आपको खुद लिखना है, मैं बोलूंगा, ठीक है। ऑक्सीकरण अपक्रिया ध्यान से देखना, इसकी मैं रिएक्शन लिखता हूं। मैंने लिखा 2Cu + O2, इससे बनेगा बेटा 2CuO, ठीक है। 2 कॉपर था, ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे। जब दोनों की अपक्रिया हुई तो यहां पर बन गया CuO और कॉपर के भी 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हुआ क्या है, इस कॉपर में इस ऑक्सीजन का क्या हुआ, योग हुआ कि कमी। तो भैया इस कॉपर में ऑक्सीजन का योग हुआ, तो हम सिंपल सा कह सकते हैं वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। क्या हो? वह अपक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी हो। हाइड्रोजन की क्या हो बच्चों, कमी हो। वहां पर कौन सी अपक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण। या इलेक्ट्रॉन का क्या हो बच्चों, दान हो। तीनों कंडीशन ध्यान रखना है। अब परिभाषा कैसे लिखनी है आपको, मान लो इसकी रिएक्शन की, तो आपको लिखना है जब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन का दान होता है, उस अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। और आपको ये रिएक्शन लिख देना है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। बोलो क्लियर है, यस या नो, जल्दी से कमेंट करो, समझ में आ रहा है। चलो दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। दूसरा है बच्चों योगात्मक अपक्रिया। क्या है बच्चों, योगात्मक अपक्रिया, जिसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। योगात्मक अपक्रिया में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, एक रिएक्शन लिखते हैं इसकी। NH3 + HCl, अमोनिया की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर, अमोनिया की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर बन क्या रहा है, ध्यान से देखो, NH4Cl। यानी बच्चों ये अमोनिया था, अपक्रिया किससे हुई, सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब बच्चों बना क्या, तो बन गया माय डियर अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया बेटा, अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो यहां से अगर आप देखो तो यहां पे जो बच्चों अभिकारक था वो एक या एक से अधिक था, मतलब 2 अभिकारक थे। यहां पे जो अभिकारक था बच्चों, रिएक्टेंट, वो कितना है, 2 है। उत्पाद क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है, एकल। क्या बन रहा है माय डियर, एकल उत्पाद बन रहा है। तो यहां से डिफिनीशन हम बनाते हैं, हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे बच्चों क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया। और योगात्मक अपक्रिया को ही बच्चों संयोजन अपक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। योगात्मक अपक्रिया को माय डियर संयोजन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो चाहे संयोजन हो चाहे योगात्मक,
तो हम लिख सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। चलो नीचे जगह है, और नीचे जगह है तो हम तीसरी रिएक्शन को भी समझ लेते हैं, हम तीसरी रिएक्शन को भी समझ लेते हैं, इसे मिटाएंगे नहीं। और आई होप आप सबको दिख रहा होगा, और मुझे तो दिख रहा है भाई। तीसरा है आपका बच्चों प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सबको पता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें एक रिएक्शन लिखते हैं Fe + CuSO4, Fe + CuSO4, ठीक है। तो Fe पता है आपका सॉलिड है, और ये आपका AQ एक्वस है, जलीय विलयन। तो Fe की जब कॉपर सल्फेट से अपक्रिया हुई तो बन गया FeSO4। अब कॉपर क्या हो गया? बाहर। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, इस आयरन ने इस कॉपर को क्या किया पता है? प्रतिस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? प्रतिस्थापित, और वहां पे अपना कब्जा जमा लिया। मतलब कॉपर की जगह पे आयरन ने अपना स्थान जमाया और कॉपर को भगा दिया। तो यहां से अपक्रिया की परिभाषा बन सकती है, हम कह सकते हैं अधिक क्रियाशील तत्व वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है और स्वयं अपना स्थायित्व वहां जमाता है, तो उस अपक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर से सुन लो भाई। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, और उसे ही बच्चों क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो तीनों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बेटा। रट डालो, रट डालो, रट डालो। रटना नहीं है, वीडियो को फिर से स्किप करके फिर से देख डालो। मैं गारंटी करता हूं 101% आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज सुन लीजिए, अब आपको 9 बजे डेली साइंस की एक क्लास मिलेगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आज करवा रहे हैं ऐसे डेली करवाएंगे। तो ये आपके बोर्ड पेपर तक लगातार चलेगी। 8 बजे आपकी टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। अगर वो क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद हम मॉडल पेपर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 9 बजे इस विज्ञान की क्लासेस को देखना है, और ये सारे बच्चे देखें, चाहे वो 9th के हों चाहे वो 10th के हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 10th के लिए, क्योंकि हम बोर्ड पेपर की दृष्टि से 10th वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को जितना से जितना सके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू, लव यू, बाय बाय। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।